अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने चैनल लव स्टोरी होम में तमाम दोस्तों को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट कि मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। आइए आज की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। एक औरत हमारे घर के सामने किराए के मकान में रहती थी। उसके दो बच्चे भी थे जिनके साथ वो रोज़ शाम को अपनी छत पर खेलने आया करती थी। मैं भी हर रोज़ शाम को अपनी छत पर उसे देखने के लिए जाया करता था। मैं उसको इशारे करता था मगर वो मुझे इग्नोर कर देती थी। इस बात को पूरे 6 महीने गुजर चुके थे लेकिन वो मेरी तरफ देखती तक नहीं थी। तब मेरी उम्र 18 साल थी, जबकि वो मुझसे काफ़ी बड़ी थी। इसीलिए शायद वो मुझे बच्चा समझकर इग्नोर कर दिया करती थी। फिर एक दिन मुझे बुखार होने की वजह से छत पर नहीं जा सका। वो औरत मेरे घर इयादत के लिए आ गई और मेरा हाल चाल पूछकर वापस चली गई। उसका मेरे इयादत को आना मेरे लिए उस बात का इशारा था कि उसके दिल में मेरे लिए एहसास भरा हुआ है। फिर अगली शाम जब मैं छत पर गया तो वो इशारों इशारों में मुझसे मेरा हाल पूछने लगी। तो फिर मैंने उसे भी इशारों में जवाब दिया कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। तो वो मुस्कुराने लगी। 2 दिन बाद मैंने एक पर्ची पर अपना नंबर लिखकर उसकी छत पर फेंका तो उसने मुझे फ़ोन किया। तो मैंने उसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया और ये पूछा कि क्या वो मुझसे शादी करेगी। वो हंसने लगी और मुझे ये कहने लगी कि तुम तो अभी बच्चे हो, तुम्हें क्या समझ है, तुम क्या कह रहे हो और ये बात किस से कह रहे हो। और मुझे कहने लगी कि तलाक याफ्ता औरत से कोई भी शादी नहीं करता और मैं तलाक शुदा होने के साथ साथ 2 बच्चों की माँ भी हूँ। उसने जवाब में मुझे ये कहा कि तुम बहुत अच्छे लड़के हो, बस हम दोस्ती तक रह सकते हैं। मैंने मज़ीद शादी की ज़िद की तो उसने कहा कि अगर तुमने मुझे दोबारा शादी की बात की तो ये बात याद रखना कि मैं तुमसे दोबारा बात नहीं करूँगी। तो मैंने उसकी बात सुनकर चुप हो गया और उसके बाद हम दोस्त बनकर रहने लगे, एक दूसरे से हर बात शेयर करते थे। फिर एक रात हमारे फ़ोन पर बात हो रही थी कि उसने बताया कि वो घर पर अकेली है क्योंकि उसके अम्मी अबू शहर से बाहर गए हुए हैं। उसकी ये बात सुनते ही मैं उसके घर पहुंच गया और उसे दरवाज़ा खोलने को कहा लेकिन उसने दरवाज़ा खोलने से इनकार कर दिया। तो फिर मैंने ज़िद कर ली, सारी रात बाहर बैठा रहूँगा। मेरे 2 घंटे की ज़िद के बाद आखिरकार उसने दरवाज़ा खोल ही दिया। लेकिन आज मुझे अपनी इस ज़िद पर बहुत ज़्यादा पछतावा होता है कि काश मैंने उस दिन ज़िद छोड़कर उसकी बात मान ली होती तो आज वो ज़िंदा होती। उसके दरवाज़ा खोलते ही मैं अंदर चला गया। वो बहुत ज़्यादा परेशान और घबराई हुई थी क्योंकि उसे डर था कि कहीं अगर ये बात किसी को पता चल गई तो उसकी इज्जत खाक में मिल जाएगी। और आखिरकार उसका डर सच में साबित हो गया। मुझे किसी ने उसके घर में दाखिल होते हुए देख लिया था और उस शख्स ने पूरे मोहल्ले में तहलका मचा दिया था। सारे मोहल्ले वाले इकट्ठे होकर उस औरत के घर आ गए। मैं छुप गया था तो लेकिन उन्होंने मुझे ढूंढ लिया था। मेरे घर वाले भी मोहल्ले वालों के साथ मौजूद थे। मुझे मेरे घर वाले घर ले गए और उसके बाद मुझे घर ले जाकर मेरे अब्बू ने मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती की। लेकिन मैंने अपने घर वालों से एक बात साफ साफ कह दी थी कि मैं उस औरत से शादी करनी है, वरना ये बात आप लोग याद रखिएगा कि मैं जहर खा लूँगा। तो मेरे घर वाले मान गए और अगली सुबह उस औरत के माँ बाप घर वापस आने पर मोहल्ले में पंचायत बैठ गई। पंचायत में सब लोग आ गए थे मगर वो और उसके माँ बाप नहीं आए थे। फिर थोड़ी देर बाद हमें ये खबर सुनने मिली कि उस औरत ने जहर खा लिया है। जैसे ही मैंने ये खबर सुनी, ये खबर सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मेरा दिमाग चकरा कर रह गया था, मेरा दिमाग सुन हो गया था। मैंने किसी की बात भी नहीं सुनता था। मैं अपने घर से निकला और उसके घर की तरफ भागा लेकिन मेरे पहुंचने से पहले
بہت زیادہ دیر ہو چکی تھی۔ اس نے جب زہر کھا لیا تھا تو اس کے 1 گھنٹے بعد وہ مر چکی تھی، اور اسے دنیا سے گئے ہوئے آج پورے 8 سال ہو گئے ہیں، لیکن میں آج تک اسی کو نہیں بھول سکا، اور آج تک میں کسی اور کا بھی نہیں ہو سکا۔ مجھے اس سے سچی محبت تھی، اور میں جب بھی یہ سوچتا ہوں تو یہ بات مجھے اندر سے کھا جاتی ہے کہ کاش میں اگر اس دن ضد نہ کرتا، تو اس دن اس کی بات مان لیتا، تو شاید آج وہ زندہ ہوتی۔ خدا حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اسی طرح کی سٹوری کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ نئے ویڈیو میں آپ دوستوں سے پھر ملاقات ہوگی۔ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی۔ نئی کہانی کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔